नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 27वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 28वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। दीनानाथ हाराम कोदंडधारी, पुढे देखता काळ पोटी थरारी, जना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मानवा, कोदंडधारी राम हा अनाथांचा नाथ आहे, त्याला पाहून यमराज ही घाबरतो। हे माझे वचन निश्चित मान की भक्ताभिमानी राम हा कधीही आपल्या भक्ताची उपेक्षा करीत नाही, करणारही नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मानव, कोदंडधारी राम अनाथों के पिता हैं, उसे देखकर यमराज भी डर जाते हैं। मेरा वचन निश्चित रूप से मानिए कि धर्मनिष्ठ राम कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ जी विभिन्न समाधानों और उदाहरणों से कुशलता पूर्वक समझा रहे हैं कि नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, अर्थात भगवान राम कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। राम को अपने भक्त पर अभिमान है। मनाचे श्लोक में इस प्रकार के लगभग 10 श्लोक हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि वे कभी भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। यह विषय साधक के मन पर भली प्रकार अंकित होना चाहिए और इसीलिए इसी अर्थ में समर्थ जी ने मनोबोध में भक्ताभिमानी आशय के 10 श्लोक एक बार फिर से कहे हैं, जो 116 से 125वें श्लोकों तक हैं, जिनका हम आने वाले एपिसोड में विवेचन करेंगे। प्रत्येक जीव को यह निश्चित महसूस करने की आवश्यकता है कि उसे किसी का समर्थन प्राप्त है। इस बल के सहारे उसे बहुत साहस मिलता है। यहाँ तक कि एक साधारण कुत्ता भी अपने मालिक के साथ खड़ा होने पर जंगल के शेर पर भौंककर बड़े साहस के साथ जवाब देता है। वैसे कविवर्य मोरोपंत जी ने इस घटना का प्रयोग उपमा के लिए किया है। बच्चे अपनी माँ के आसपास होने पर जितनी शरारतें करते हैं, उतनी अजनबियों के घर में माँ के न होने पर नहीं करते। बच्चा माँ द्वारा समर्थित महसूस करता है। ऐसे समर्थन की इच्छा करना, यह विश्वास करना कि वह मौजूद है, आस्तिकता है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। वह एक भगवान, एक अच्छा इंसान, एक विचारक, एक दार्शनिक, एक शोधकर्ता, एक वैज्ञानिक, एक नेता या एक कार्यकर्ता या एक करीबी दोस्त, रिश्तेदार भी हो सकता है। परंतु मनुष्य के लिए बिना विश्वास की बुनियाद के खड़े रहना असंभव है। हाल ही में लोग खुद को नास्तिक कहलाने में गर्व महसूस करने लगे हैं। वे इसे बुद्धि की तीव्रता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन या तो यह देहातीपन है या अहंकार है। इस विचार से ही व्यक्ति का दुख कम हो जाता है। चलो, कोई तो सहारा है। एक आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि अन्य प्रकार के सहारे उतने मजबूत नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सर्वशक्तिमान ईश्वर का सहारा लेना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान अंततः सर्वशक्तिमान है। इसके बल पर अन्य छोटे बड़े आधार क्रियाशील हैं और यह आधार सदैव सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। समस्या देने वाले के साथ नहीं, लेने वाले के साथ है। इससे छुटकारा पाने के लिए साधु संत तरह तरह से उपदेश दे रहे हैं। जिस तरह से हम बड़े और छोटे के बारे में सोचते हैं, यह बात परमार्थ करने वालों में नहीं है। भगवान तो दीनानाथ है। वह गरीबों और कमजोरों के नाथ, रक्षक, संरक्षक है। इसलिए उनसे मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। आप उनसे सीधे मिल सकते हैं। और ऐसे हैं ये दीनानाथ परमेश्वर रामचंद्र जी, जो धनुष धारण किए हुए हैं, धनुष लेकर तैयार खड़े हैं। उन्होंने शस्त्र का त्याग नहीं किया है, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करूंगा ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया है।
हालांकि कृष्ण अवतार के समय उन्होंने ऐसा वादा किया था, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए उन्हें उसे तोड़ना पड़ा। और इस प्रतिज्ञा भंग को संतों ने बड़े ही गर्व और खुशी से गाया भी है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के गुणों का वर्णन करने वाले हजारों नाम हैं, परंतु उपसंहार करते समय जो नाम लिया गया वह है सर्व प्रहरणायुध। हथियार रखने में शर्म महसूस करने का विचार ही अवैदिक है। भगवान रामचंद्र शस्त्रधारी हैं। इतना ही नहीं, उनके शस्त्र कौशल भी असामान्य हैं। हथियार सिर्फ हाथों में रखने के लिए नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें चलाने का हुनर भी हाथों में होना चाहिए, और ऐसी वीरता को भी अंगों से प्रकट होना होगा, ताकि शत्रु उस अस्त्र से डर जाए। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि कुमारी के हाथ में जो हथियार है वह किस काम का? मान अपमान में लक्ष्मीधर के हाथ में जो हथियार है वह उपहास का विषय है। भगवान रामचंद्र जल के समान है और उनका शौर्य इतना असाधारण है कि जिनसे त्रिभुवन के लोग डरते हैं। जब उन्हें सामने देखा जाता है तो काल भी भय से कांप उठता है। समर्थ कहते हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं और बिल्कुल यथार्थ हैं। आमतौर पर हम इस तरह की बात नहीं करते। हमारी वाणी में स्तुति का गौरव होता है या निंदा का तिरस्कार। जैसे चाय अच्छी होगी तो हम कहेंगे, वाह ये तो अमृत के समान बनी है, और अगर बिगड़ जाए तो कहेंगे, इससे तो वैद्य का काढ़ा अच्छा है। इन दोनों ही प्रकारों में अतिशयोक्ति है। कोई केवल यह बता सकता है कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन हम इतने शब्दों से संतुष्ट नहीं हैं। मानो यह हमारी कमजोर धारणा का परिणाम है। हमें सच बोलना आकर्षक नहीं लगता। क्योंकि संत निस्वार्थ और सच्चे होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेते। ऐसा महसूस न करने के लिए समर्थ उनकी ईमानदारी की गारंटी दे रहे हैं। राम की शक्ति अलौकिक है और वे दयालु होने के कारण अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। हम जो कहते हैं, हमारी वाणी सटीक, दृढ़, बिल्कुल धारण करने वाली होती है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।